हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोमनाथ सर हियर। आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 11 में दिए गए रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस पर इस महत्वपूर्ण वीडियो लेसन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे। इसमें आज हम लोग 4 चीजें सीखेंगे। पहला, कोण समद्विभाजक की रचना। दूसरा, लंब समद्विभाजक की रचना। तीसरा, 60 अंश के कोण की रचना। और चौथा, 45 अंश के कोण की रचना यानी 60 डिग्री और 45 डिग्री को बनाना। बच्चों, आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो लेसन्स को देखेंगे और कंस्ट्रक्शंस करने का अभ्यास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज कोण समद्विभाजक की रचना करना सीखेंगे, यानी टुडे विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दो कि हमारे पास एक कोण दिया होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये ABC एक कोण दिया गया है और ये जो कोण है इसे हम लोग को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि ये जो कोण हमें दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रचना में कि हमारे पास एक कोण है। देख लो, AB एक किरण है और BC एक किरण है। दोनों को मिलाने पर हमें एक कोण प्राप्त हो रहा है ABC। अब इस ABC कोण को हमें समद्विभाजित करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यह होगा कि हम B को केंद्र मान लेंगे। इस B को केंद्र मानेंगे और एक चाप खींचेंगे। जैसे हम चाप खींचेंगे तो यह क्या होगा बच्चों, ये जो BA किरण है इसको और BC किरण को वो इन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा और जिन बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद करेगा उन्हीं में से एक को हम D और एक को E बिंदु मान लेंगे। चलो करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा कि हम B को केंद्र मान लेंगे, तो हमने क्या किया, इसे B को केंद्र मान लिया और आप अपनी सुविधा अनुसार एक चाप लीजिए। ये जो है कोई भी एक चाप लीजिए। तो हमने ये चाप ले लिया, ऐसे आप देख सकते हैं ये हमने चाप ले लिया। तो ये जो चाप लिया, आप अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है। कहाँ हो रहा है? देखो, ये जो BC किरण है इसको वो इस बिंदु पर, यहाँ पर, और जो BA किरण है इसको वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर। तो हम इसे मान लेते हैं D और इसे मान लेते हैं E। तो हमें दो बिंदु प्राप्त हुआ। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि D को केंद्र मानकर, यानी यहाँ जो हमें D मिला इसे केंद्र मानकर DE का आधा से अधिक, हाफ से अधिक त्रिज्या लेते हैं और एक चाप खींचेंगे। और सेम प्रक्रिया पुनः स्टेप 3 में करेंगे, जिसमें हम E को केंद्र मानेंगे और पुनः वही प्रक्रिया सेम त्रिज्या लेते हुए हम एक दूसरा चाप खींचेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम D में रखेंगे। तो मान लीजिए कि हम ये D में रखते हैं, ये D में रखें और देख सकते हैं आप लोग D में रखें। आधा से ज़्यादा लेना है। तो ये चाप को हमने क्या किया, ये जो E तक है यहाँ ये आधे से ज़्यादा लिया और उसके बाद हम यहाँ पर एक बार खींच दिया और पुनः हम कहाँ रखेंगे, E में, और यहाँ हमने एक बार खींच दिया। तो हम देख सकते हैं कि यह एक बिंदु कहाँ पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। अब यही बिंदु को हम यहाँ क्या कहते हैं, देखो जो स्टेप 3 क्या कहता था कि जब एक दूसरे को बिंदु को कहाँ काटेगा, F बिंदु पर। यही बिंदु हमारा हो गया F बिंदु। और जब हम इसको मिला देंगे, स्टेप 4 में देखिए क्या कहते हैं हम कि B को F से मिलाइए, यानी B को F से मिलाइए और आगे बढ़ा दीजिए। यही हमारा कोण समद्विभाजक है। तो हम B को और इस F को क्या करेंगे, मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो हम ऐसे कर दिए। ये देख सकते हैं बच्चों हम लोग, ये हमारा जो है ये क्या बन गया, ये जो है ये लंब समद्विभाजक बन गया, जो कि ABC कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यही हमारा कोण समद्विभाजक रचना के बारे में था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। तो बच्चों
आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है लंब समद्विभाजक की रचना करना। दैट मीन्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों इस पे क्या होता है कि जैसे हमने पिछला बार वाला जो था, हमने पहला टॉपिक में क्या सीखा था कि कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि एक रेखाखंड दिया है और उसको कैसे हम दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो कि हमें दिए गए रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो देखो यहाँ पे एक तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक रेखाखंड है, किसी भी माप का हो सकता है, A और B। इसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। तो स्टेप क्या है? तो बच्चों यहाँ जो दो स्टेप है ना, इसे हम लोग एक स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये एक ही स्टेप है, एक साथ करेंगे पर समझेंगे दो स्टेप में। पहले क्या, यहाँ आप देखोगे एक छोर A है और दूसरा छोर क्या है, B है। तो हम एक छोर पे A में रखेंगे और आधा से ज़्यादा यानी AB हाफ AB, यानी कि AB में A से रख के आधे से ज़्यादा, अनुमान में, नाप का जरूरत नहीं है, तिरछा लेंगे और एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ काटेंगे। और देखो स्टेप 2 में भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे B तरफ से, यानी अब B को केंद्र मानेंगे और वही समान त्रिज्या को रखकर एक बार ऊपर और एक बार नीचे काटेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों करते हैं, करके देखते हैं। तो देखो ये जो AB रेखाखंड है, इसमें हम क्या करते हैं, A में रखते हैं और आधे से ज़्यादा। तो देख लो ये हमारा जो है आधे से ज़्यादा ही है, तो हम आराम से ऊपर तरफ खींचते हैं और सेम चाप नीचे तरफ खींचते हैं। ठीक है, अब यही प्रक्रिया को कहाँ अपनाते हैं, सेम प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे दूसरा तरफ भी। तो अब हम रखेंगे B में, कहाँ रखेंगे बच्चों, B में। और सेम देखो मैंने कोई त्रिज्या नहीं बदला, जो त्रिज्या मेरे पास है वही त्रिज्या है, उसमें हम एक बार इधर काट देंगे और एक बार इधर काट लेंगे। इसमें देखो कि थोड़ा सा इधर में हमारा हो रहा है, तो और थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो आप देखोगे कि दोनों ये क्या हो गए, A से जो मैंने लिया और B से, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक बिंदु मिल रहा है हमें, ये एक बिंदु मिल रहा है और नीचे एक ये बिंदु मिल रहा है। तो बच्चों अब स्टेप 3 में आओ। अब दोनों चापों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को, यानी दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इन बिंदुओं का नामकरण करेंगे P, और क्या नामकरण करना है, P एंड Q। तो इसे हम लिख देंगे P, ऐसे कर देंगे Q। अब देखो क्या है, दोनों चापों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को P और Q मान लीजिए। तो मान लिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में PQ को मिलाएंगे और यही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। तो अब हम PQ को मिला लेंगे। तो ये PQ है, तो आप इसे रखो एंड अपना रूलर को रखते हुए दोनों बिंदुओं को मिलान करो और मिलान करते हुए आपको क्या करना है, इसमें एक रेखाखंड लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आप बच्चों देख रहे होंगे कि ये AB जो रेखाखंड था ये इस बिंदु पर कट गया। सपोज मान लो इसको O मान लो, O बिंदु। तो आप देखोगे कि AB की जितनी दूरी थी, अगर हम देखेंगे कि AB कितना था, अगर हम नाप लेते हैं A को, तो ये करीब 12 था। और आप देख सकते हो कि जो जहाँ पर हम लोग लंब समद्विभाजक खींचे हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 12 सेंटीमीटर की रेखाखंड को, अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड था, तो जब हम ये जो लंब समद्विभाजक है इसने इसको क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। यही है हमारा लंब समद्विभाजक। आप इसे अभ्यास करें और अच्छा से इसको कर लें। धन्यवाद बच्चों। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है हम लोगों का कि 60 डिग्री अंश का कोण रचना, 60 अंश यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाना, यानी टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, 60 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड ले लेते हैं, कोई नाप की जरूरत नहीं है, आप सुविधा अनुसार ले लें। अब आप इस रेखाखंड में कोई एक बिंदु ले लें,
सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये रेखाखंड है, एक ए है और एक बी है। अब हम क्या करेंगे कि ए में रखते हुए एक को केंद्र मान लेंगे और कोई भी त्रिज्या का एक चाप ले लेंगे, कोई भी त्रिज्या का। लेकिन याद रहे, जिस भी त्रिज्या का आप चाप लेंगे, जो भी लेंगे, उसको बदलेंगे नहीं हम। जैसे अगर हम इतना का लेते हैं तो यही रहेगा, अगर इतना का लेते हैं ये रहेगा। ये नहीं कि हम इतना में एक चाप लिए और उसके बाद हम इसे कम कर दिए। तो बच्चों यही ध्यान रखना, आप इतना बड़ा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा किसी भी माप का ले सकते हैं, परंतु वो जो चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे, उसे नहीं बदलना है। तो बच्चों हम अपनी सुविधा अनुसार एक चाप लेते हैं, इतना ले लेते हैं। तो हम यहाँ ए को केंद्र मानेंगे और एक ऐसे एक चाप खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हमें एक नया बिंदु मिला यहाँ पर। तो जहाँ बिंदु मिला इसे हम और कोई नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो। चलो सी दे देते हैं। अब यहाँ आपको रखना है और एक बार खींचना है ऐसे। तो आपको यहाँ एक बिंदु मिलेगा, यही आपका क्या होगा, 60 डिग्री। याद रखना है कि जो एक चाप होता है, जितना भी लेते हैं, जितना भी लें, वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर हम उसको 3 बार काट देंगे तो ये पूरे 180 डिग्री होता है। तो एक चाप 60 डिग्री का होता है, ये हमें समझना है। तो बच्चों देखो, इसको क्या करेंगे, हम लोग खींच लेते हैं। तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो जो कोण या डिग्री बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो इसमें इसको मिलान करते हैं बढ़िया से एंड इसे खींच देते हैं। तो ये जो हमारा कोण बना, ये कोण कितना डिग्री का बना, जी हाँ, ये कोण बना 60 डिग्री का। जांचना चाहोगे कि 60 का है या नहीं है? तो इसे जांचने के लिए हम लोग चांद या प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। ये जो सीधे 90 डिग्री पे रखते हैं, ये पॉइंट पे 90 डिग्री पे रखते हैं, और अगर हम देखें तो ये कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। तो इस तरह से हम 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, हम लोग कोण समद्विभाजक सीखे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, ये जो कोण बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण बना है ना, इसको अगर हम समद्विभाजित कर दें, जैसा कि हमने सीखा है कोण समद्विभाजक, तो 60 का आधा क्या होता है, 30 डिग्री बन जाएगा। तो बच्चों अगर हम इससे समद्विभाजित कर देंगे तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, अगर हम इसे पुनः समद्विभाजित कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये कितना का बन जाएगा, 15 डिग्री का बन जाएगा। अगर हम इसको और इसको कर लें तो वापस ये 7.5 डिग्री का बन जाएगा। तो अर्थात अगर आपने 60 डिग्री बना लिया तो आप कोण समद्विभाजक का इस्तेमाल करते हुए आप अन्य कई प्रकार के कोणों की रचना कर सकते हैं, और यह जरूर आप प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है 45 डिग्री के कोण की रचना। तो बच्चों हम लोग अगर 45 डिग्री का कोण बनाना है तो हम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है शायद आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और कोण समद्विभाजक करने का जो विधि मैंने बताया था उसमें हम उसको आधा कर देंगे। तो 90 डिग्री को जब हम आधा करेंगे तो हमें कौन सा कोण प्राप्त होगा, जी हाँ बिल्कुल 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो अब हम इसको करते हैं। तो वैसे ही हम सबसे पहले एक रेखाखंड ले लेंगे, और उसका कोई माप का जरूरत नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर एक माप ले लीजिए, कुछ भी एक रेखाखंड ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा रेखाखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर भी आप रखें और एक चाप लें, लेकिन ध्यान रखें जो चाप लेंगे उसी से आपको बनाना है। तो एक चाप लें और पुनः इसमें क्या करें, आप एक क्या बनाएंगे, एक चाप खींचें, एक तिरछा लेकर एक चाप खींचें, लेकिन तिरछा को चेंज नहीं करना है। तो ये हमने एक खींच लिया, देखो ये नहीं बदलना है बच्चों, ये वही रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम लोग एक बार काटेंगे, तो ये 60 डिग्री हुआ। ये कितना हुआ हमारा, 60 डिग्री। इससे पहले हमने सीखा है। अब हम इस पे पुनः काटेंगे। तो ध्यान रखो, ये 60 बना, यहाँ से यहाँ 60 बना, तो हम ना ये 60 और हमें यहाँ 30 चाहिए, 60 + 30 90। तो इन दोनों को हमें समद्विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस बिंदु पे रख के
इसको हम काट देंगे ऐसे, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों देखते हैं, इसको बढ़िया से लिखते हैं। ये पॉइंट था हमारा, इसे ओ लिख देते हैं, यहाँ से हमने लिया था, और ये हमारा एक बिंदु बना, तो इसको हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से देखें बच्चों, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में कैसे 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ से यहाँ हो गया हमारा कितना 60, इस पॉइंट तक 60 हो गया, और यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ 60 है, लेकिन हमने इसको आधा कर दिया, तो यहाँ हो गया 30। तो 60 और 30 90। तो अब बच्चों ध्यान दो, ये जो सेक्शन है ना आपके पास, ये जो पूरा सेक्शन है, ये देखो मैं जो शेड कर रहा हूँ आपको सेक्शन, ये सेक्शन पूरे कितने डिग्री का कोण आया आपके पास, बताओ, कोई बताओ। ये हुआ हमारे पास पूरे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक हमारा ये पॉइंट है। इन दोनों में जो कोण है, ये कोण को हम समविभाजित कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। कैसे करेंगे, यहाँ रखो, और यहाँ से आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा ले लिया आधे से ज़्यादा, एक बार यहाँ काट लीजिए और एक बार यहाँ काट लीजिए। तो ये जो बना, ये हमारा हो गया कौन सा डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे, और ये कोण को हम लोगों ने मिलान कर दिया ऐसे, ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये जो बना ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 था और ये आधा हो गया। आप चाहें तो इसे जांच सकते हैं, तो हम इसको जांचते हैं। तो बच्चों ये जांचते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो कि ये देखो, ये देखो सीधा ये 90 डिग्री है, और यहाँ देखो 40 और 5, 40 और बीच में 5, तो कितना हो गया 45। इस तरह से 45 डिग्री बन गया। अब बच्चों आप चाहो ना तो इसको आप फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कर लेंगे ना समविभाजित, तो आपका देखिए 22.5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 45 बन गया। अगर यहाँ से उसी चाप को लेके एक बार काट लेंगे तो 45, जैसे अगर 45 है और आप वहाँ पे 60 डिग्री यहाँ 45 में रखें और फिर एक चाप काट लिए, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 105 डिग्री बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सारे बनाने आते हैं, तो फिर आप अन्य कोणों को भी आसानी से बना सकते हैं। और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसको अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।